हेलो दोस्तों, मैं शिवम कुमार अपने यूट्यूब चैनल एसवी कोचिंग क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th में चैप्टर 1 है ना। आपका क्लास 9th का जो मैथ है उसका चैप्टर 1 आपका है नंबर सिस्टम, जिसको हम संख्या पद्धति के नाम से जानते हैं। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम आपको सबसे पहले बताएंगे कि संख्या नंबर सिस्टम होता क्या है, संख्या पद्धति होता क्या है, कितने प्रकार की होती है और कैसे आपको एग्जाम में आता है, आपको कैसे लिखना है। ठीक है, कैसे पहचानेंगे कि ये पूर्ण संख्या है, कैसे पहचानेंगे कि ये प्राकृतिक संख्या है, कैसे पहचानेंगे कि ये प्रमेय संख्या है या अप्रमेय संख्या, पहचान क्या है। मैं आज की इस वीडियो में आपको सब कुछ और जितने प्रकार की संख्या पद्धति संख्याएं होती हैं सब कुछ बताऊंगा। इसके लिए आपको हमारी इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा, तभी आपको संख्या पद्धति के प्रकार और जो संख्याएं होती हैं समझ में आएंगी। तो चलिए बिना देर करते हुए हम शुरू करते हैं और समझते हैं कि संख्या पद्धति होती क्या है। तो आइए, लिखा है मैंने मैथ चैप्टर 1 संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, वो भी कहां, क्लास 9th की। तो संख्या पद्धति की डिफिनेशन क्या होगी, छोटी सी एकदम डिफिनेशन और सरल लैंग्वेज में मैंने आपके लिए लिख रखा है कि संख्याओं को लिखने और समझने की प्रणाली को, संख्याओं को लिखने और समझने की प्रणाली को नंबर सिस्टम कहते हैं, संख्या पद्धति कहते हैं। यही देखिए मैंने लिख रखा है, संख्याओं को लिखने और समझने की प्रणाली को संख्या पद्धति कहते हैं। जैसे आपने क्लास 2nd, 3rd, 4th में पढ़ा होगा असेंडिंग और डिसेंडिंग नंबर्स पढ़े होंगे, उसमें संख्या उल्टा सीधी लिखी होती है। तो संख्याओं को अरेंज कर दीजिए या संख्याओं को एकदम लिखने और समझना, अगर संख्याओं को अपने सही लिखा है तो अगर लिखने में आ रही है और समझ में आ रही है तो वो सिस्टम आपका क्या कहलाता है, नंबर सिस्टम कहलाता है, संख्या पद्धति कहलाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको संख्या पद्धति की डिफिनेशन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। तो चलिए अब हम समझते हैं द टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति के प्रकार, है ना। देखिए मैंने लिखा है संख्या पद्धति के प्रकार, टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। तो सबसे पहली डिफिनेशन आएगी प्राकृतिक संख्या, जिसको हम नेचुरल नंबर कहते हैं। याद रखिएगा, एग्जाम में एक नंबर में आपके ऑप्शन में आता है, भी बताएंगे क्वेश्चन कैसे आते हैं। पहले सारी डिफिनेशन को समझ लेते हैं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो, है ना। तो देखिए क्या लिखा है, प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर। देखिए मैंने छोटी सी डिफिनेशन लिखा है कि वे संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होती हैं तथा अनंत तक जाती हैं, वे संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होती हैं वो आपकी प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर कहलाती है। जैसे 1, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह अनंत तक जब जाएंगे तो वो सारी संख्याएं आपकी प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर कहलाती है। उम्मीद करते हैं कि आपको नेचुरल नंबर समझ में आई होंगी। तो सिंपल से क्या बोलेंगे कि सर वे संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होकर के, जीरो नहीं बोलेंगे, अगर जीरो बोलेंगे तो वो पूर्ण संख्या हो जाएंगी। जब आप 1 से शुरुआत करेंगे तो वो आपकी प्राकृतिक संख्याएं होती है। तो वे संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होकर के अनंत तक जाती हैं वे आपकी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। ये आपकी हो गई प्राकृतिक संख्या। उम्मीद करते हैं कि आपको प्राकृतिक संख्या की डिफिनेशन और उसके एग्जाम्पल आपको समझ में आ गए होंगे। हमारी सेकेंड डिफिनेशन क्या है, पूर्ण संख्याएं, जिसकी इंग्लिश होल नंबर से होती है। क्या होती है, होल नंबर। हिंदी क्या होती है, पूर्ण संख्याएं। तो इसमें आप पूर्ण संख्या की बात कर रहे हैं तो पूर्ण से क्या याद करेंगे, आप पूर्ण से याद करेंगे, इसमें 0 से स्टार्ट होती है। तो वे संख्याएं जो या जिनकी शुरुआत 0 से होकर अनंत तक जाती है, या जिनकी शुरुआत 0 से होती है तथा अनंत तक जाती है, वे आपकी पूर्ण संख्याएं कहलाती है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 और अनंत तक। अगर आप 1 से बोलेंगे तो वो प्राकृतिक संख्या, 0 से बोलेंगे तो वो पूर्ण संख्या। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, तो आप बोलेंगे यस सर। क्यों, क्योंकि देखिए 1 जो है यहाँ 1 से शुरुआत हुई तो वो ये जो 1 है ये पूर्ण संख्या के अंतर्गत आ रहा है। तो इस वजह से संख्या पूछता है कि क्या प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, तो आप बताएंगे हाँ। लेकिन क्वेश्चन कर देता है कि क्या पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या हो सकती है, तो आप लगाएंगे नहीं। क्यों, क्योंकि पूर्ण संख्या तो 0 से स्टार्ट होती है। क्या प्राकृतिक संख्या में 0 आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। इस वजह से पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती है, लेकिन प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है। यह ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा एग्जाम में आपके 1 नंबर में
पूछा ही पूछा जाता है। अगर आप इनको कॉन्सेप्ट अगर आपका अच्छे से क्लियर हो रहा है तो नोट्स बना लीजिएगा ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। अगली डिफिनेशन देखिए क्या, 3 नंबर में पूर्णांक, जिसको हम इंटीजर्स के नाम से जानते हैं। तो इसकी डिफिनेशन क्या बनेगी, वे संख्याएं जिनमें ऋणात्मक और धनात्मक दोनों संख्याएं आती हैं वे आपके इंटीजर्स कहलाते हैं, पूर्णांक कहलाते हैं। जैसे यहां से देखिए मैंने शुरुआत एग्जांपल ले लिया है -2 सॉरी -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 और अनंत तक जाएंगी। इसी तरह इधर भी अनंत तक जाती है ना। तो देखिए मैंने लिखा है पूर्णांक, वे संख्याएं जिनमें धनात्मक व ऋणात्मक संख्याएं आती हैं, दोनों आती हैं, वे आपके पूर्णांक कहलाती हैं। आपने कक्षा 6, 7 और 8 और अभी 9th में भी पढ़ेंगे, आता और मीन्स क्वेश्चन आता है कि निम्न संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो संख्या रेखा देखिए, संख्या रेखा देखा होगा, बीच में 0 होता है उसके बाएं हाथ में लेफ्ट साइड माइनस वाली संख्या है और राइट में प्लस वाली संख्या है। तो वो आपकी क्या दर्शाता है, वो आपके पूर्णांक होता है, उसी को हम पूर्णांक के नाम से जानते हैं। तो ये आपके तीनों हो गई। उसके बाद देखिए चौथे नंबर में क्या आएगी, परिमेय संख्या, जिसकी इंग्लिश होती है रेशनल नंबर्स। क्या होती है, रेशनल नंबर्स, परिमेय संख्या। क्या बोलेंगे, वे संख्याएं जिन्हें P/Q, मतलब एक प्रकार से सीधे सीधे ये समझिए कि वे संख्याएं जिनको हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। भिन्न तो आप तो समझ गए होंगे, भिन्न क्या होता है, जिसको हम बटे में लिख सकते हैं, अपॉन में। तो वे संख्याएं जिनको हम भिन्न के रूप में या फिर P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वे आपकी रेशनल नंबर्स, क्या बोलेंगे, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे देखिए 1/2 हो गया, 3/2 हो गया, 1 हो गया। अब 1, 2 मैंने दिखा है, क्या आप इसके बटे 1 नहीं मान सकते, बटे में कुछ भी, बटे में 1 मान लीजिए तो ये सब बटे में हो जाएंगे। तो ये भी तो आ सकता है कि क्या ये परिमेय संख्या है, तो आप बताएंगे है, क्यों, इसके बटे में 1 मान लीजिए, फ्रैक्शन में हो गया। तो यही आपको देखना होता है कि है कि नहीं है। इस वजह से नीचे अगर ऐसे से नॉर्मल लिखिए और बटे में आप 1 लगा दिए तो वो आपके परिमेय संख्या हो जाएगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिख सकते हैं वे आपकी परिमेय संख्या कहलाती है, रेशनल नंबर्स कहलाती हैं। फिर अगले हैं अपरिमेय संख्या, इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, इररेशनल नंबर्स। इररेशनल नंबर्स है ना, तो क्या हो जाएंगी, तो इसका अपोजिट, वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वे आपकी अपरिमेय संख्याएं या फिर इररेशनल नंबर्स कहलाती हैं, ठीक है। जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, पाई हो गया, तो ये सब कैसी संख्या है, आपकी अपरिमेय संख्या। अच्छा यहीं पर मैं जरा आपसे बोल दूं कि बताइए √4 हो गया, √9 हो गया, √16 हो गया, है ना, √36 हो गया, तो ये सब परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। तो आपका जवाब क्या होगा, आप जब जब बोलेंगे अगर वे संख्याएं जो रूट के अंदर हैं अगर उनका पूर्ण वर्ग हो रहा है, वे किसी न किसी संख्या के स्क्वायर हैं, तो वे आपकी परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे √9 मैंने बोला, तो √9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, तो 3 क्या है आपकी परिमेय संख्या हो जाएगी। और अगर इसी तरह मैंने दे दिया √9, तो √9 किसका, 3 का, √4 किसका होता है, 2 का, √16 किसका होता है, 4 का, तो ये सब क्या होती है, ये सब परिमेय संख्या। लेकिन अगर मैं यहीं पर दे दूं √2, √3, √5, √7, √11, ये सब किसी का स्क्वायर नहीं होती है, इस वजह से ये सारी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको मैंने जितनी डिफिनेशन लिखी है, समझाई है, आपको अच्छे से समझ में आई है। अब देखिए एक और डिफिनेशन बची है, वास्तविक संख्याएं, जिसको हम रियल नंबर्स के नाम से जानते हैं। क्या बोलेंगे, रियल नंबर्स। तो क्या हो जाएंगी, तो रियल नंबर्स वे संख्या होती है जिनमें परिमेय और अपरिमेय दोनों को जब आपस में मिलाते हैं तो जो संख्या हमें प्राप्त होती है वह आपकी वास्तविक संख्या रियल नंबर्स कहलाती है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आई होगी। जैसे परिमेय और अपरिमेय संख्याएं मिलकर वास्तविक संख्याएं बनाती हैं या बनती हैं, तो ये आपकी हो जाएगी वास्तविक संख्याएं। उम्मीद करते हैं कि मैंने जितना कुछ आज की इस वीडियो में आपको समझाए हैं वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और अगर आपको ये समझ में आया है तो आप हमारी इस वीडियो को और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब आज की इस वीडियो में मैंने आपको जो आपके चैप्टर 1 में एक्सरसाइज 1.1 से पहले जो मुझे समझाना था वो मैंने आपको अभी समझा दिया है।
हालांकि इसमें बहुत कुछ बचा हुआ है, अभी आपको हम वो जब दूसरी एक्सरसाइज पढ़ाएंगे तब उसमें आपको समझाएंगे। अब ये आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये आप अच्छे से पढ़िएगा, ताकि हम आपको अभी जब नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लाएंगे तो उसमें हम इससे रिलेट आपसे क्वेश्चन करेंगे, आपको क्वेश्चन बताएंगे कि आपके एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, और इसी पर बेस्ड हम आपको नए नए क्वेश्चन करने का तरीका भी बताएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।